देखिए, फाइंड द एरर एंड करेक्ट द सेंटेंस। यहाँ पे देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है। इस सेंटेंस में कुछ एरर है और हमें बताना है कि इस सेंटेंस में हम क्या करेक्शन करें ताकि हमारा सेंटेंस सही हो जाए। बताइए इसमें हम क्या करेक्शन करें, इसका आंसर क्या होगा। देखिए सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, हर एंड हिम लेड द सिंगिंग। हर एंड हिम लेड द सिंगिंग। अब यहां पे देखिए ये जो लेड लिखा हुआ है ये मेन वर्ब है। द सिंगिंग जो है इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है। इस मेन वर्ब का क्या है बोलेंगे, ऑब्जेक्ट है। ठीक, हर एंड हिम जो है इस लेड वर्ब का सब्जेक्ट है। ठीक, अब हमें देखिए यहाँ पे ध्यान देना ये है कि हमने जिसे लेड वर्ब का सब्जेक्ट माना है वो क्या है, वो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। अब हम जानते हैं क्या कि जो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होता है वो किसी एक्शन का ऑब्जेक्ट बनेगा या फिर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे आई टोल्ड हिम या फिर हर टू गो देयर। टू गो देयर। आई बाउट अ बुक फॉर हिम। यहां पे देखिए क्या है कि मैंने दो सेंटेंस लिखा। इस सेंटेंस में देखिए क्या है, आई सब्जेक्ट है, टोल्ड मेन वर्ब है, हिम और हर जो लिखा हुआ है इस टोल्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट है जो कि ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। ठीक, उसी तरीके से यहाँ आई सब्जेक्ट है, बाउट मेन वर्ब है, अ बुक इस बाउट वर्ब का ऑब्जेक्ट है, फोर प्रीपोजिशन है, हिम जो है इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये जो हिम और हर लिखा हुआ है ये टोल्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गया क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस में है। उसी तरीके से यहाँ हिम जो है, ठीक है, ये फोर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस में है। तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन जो होता है वो किसी एक्शन का ऑब्जेक्ट बनेगा या फिर किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, लेकिन किसी एक्शन का सब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हम जो यहाँ पे इस लेड वर्ब को, ठीक है, इस लेड वर्ब का सब्जेक्ट बना दिए हैं ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन को, ये गलत है। क्या है, ये गलत है। इसके जगह हमें लिखना होगा सी एंड ही। सी क्या हो जाएगा, हर का ऑब्जेक्टिव केस। हिम क्या हो जाएगा, ही क्या हो जाएगा, हिम का ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे करेक्शन क्या करना होगा, हमें हर एंड हिम को हटाना है और इसके जगह लिखना है सी एंड ही। सी एंड ही। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दे इनवाइटेड सेवरल गेस्ट एंड माई सेल्फ। बताइए इसमें क्या करेक्शन करें। दे इनवाइटेड सेवरल गेस्ट एंड माई सेल्फ। देखिए दे सब्जेक्ट है, यहां पे दे यहां पे सब्जेक्ट है, इनवाइटेड मेन वर्ब है, सेवरल गेस्ट एंड माई सेल्फ एक क्या है, इनवाइटेड का ऑब्जेक्ट है। जो इनवाइट वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्या है कि माई सेल्फ जो लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो माई सेल्फ लिखे हैं ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये क्या है बोलेंगे, ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब हमने क्या किया, इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को इस इनवाइट वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दिए। क्या बना दिए, ये जो इनवाइट वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट बना दिए। और हम क्या जानते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट तभी बनता है जब सेंटेंस में जो दिया गया एक्शन होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट तभी बनता है जब दिया गया सेंटेंस में जो एक्शन होता है उसका डूअर और रिसीवर सेम होता है। कहने का मतलब है कि जो एक्शन का, ठीक है, जो एक्शन होगा उसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होगा। क्या होगा, उसका ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम होगा, तभी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट बना पाएंगे। जैसे एग्जांपल से समझते हैं,
आई हर्ट माई सेल्फ। यहां पे देखिए क्या है, आई सब्जेक्ट है, हर्ट मेन वर्ब है, माई सेल्फ क्या है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अब यहां पे देखिए क्या है, आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ होता है और हर्ट जो है एक क्या है, एक्शन है, तो इस एक्शन का डूअर आई है और रिसीवर क्या है, माई सेल्फ है। तो माई सेल्फ और आई जो है दोनों सेम है, क्योंकि माई सेल्फ जो होता है वो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। वो क्या होता है, आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। तो अगर किसी सेंटेंस में एक्शन का डूअर और रिसीवर सेम हो, डूअर और रिसीवर सेम होता है, तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। लेकिन इस सेंटेंस में देखिए क्या है, सब्जेक्ट दे है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ को ऑब्जेक्ट बना दिए। तो यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग है। अगर दोनों अलग है तो यहाँ पे हम माई सेल्फ नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव केस जो होता है आई का, क्या लिखेंगे, मी। क्या लिख देंगे, मी, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट अलग है और ऑब्जेक्ट अलग है। तो यहाँ पे माई सेल्फ की जगह हमें क्या लिखना होगा, मी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, मैनी हैड फॉरगॉटन टू कैरी हिज वाटर बोटल्स। मैनी हैड फॉरगॉटन टू कैरी हिज वाटर बोटल्स। बताइए इसमें क्या करेक्शन करें हम, इसमें क्या करेक्शन करें। देखिए मैनी सब्जेक्ट है, हैड फॉरगॉटन वर्ब है, टू कैरी इन्फिनिटिव है, हिज यहाँ पे पॉजिटिव केस की डिटरमिनर है, वाटर बोटल्स नाउन है। ठीक है, वाटर बोतल क्या है, नाउन फ्रेज है। अब यहाँ पे देखिए ये जो मैनी लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मैनी प्रोनाउन है। देखिए मैनी जो होता है प्रोनाउन होता है और डिटरमिनर भी होता है। अगर इसके साथ नाउन लिख दिया गया होता तो डिटरमिनर हो गया होता, लेकिन इसके साथ नाउन नहीं लिखा हुआ है। अगर नाउन नहीं लिखा हुआ है तो प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन है। अब देखिए सेंटेंस में बोला क्या जा रहा है कि मैनी स्टूडेंट्स या मैनी पर्सन जो था उन्होंने अपना वाटर बोटल्स कैरी नहीं किया, अपना वाटर बोतल कैरी नहीं किया। अब यहाँ पे देखिए हमें सोचना है कि किसने अपना वाटर बोतल कैरी नहीं किया, तो मैनी का मतलब जो सब्जेक्ट है वो। अब यहाँ पे देखिए जो पॉजिटिव केस की डिटरमिनर है, ठीक है, एक क्या है, ये मैनी को रिफर कर रहा है। ये किसको कर रहा है रिफर, मैनी को, क्योंकि मैनी स्टूडेंट्स या मैनी पर्सन ने बोतल कैरी नहीं किया, हिज ने नहीं, मैनी पर्सन और मैनी पर्सन या फिर मैनी स्टूडेंट ने अपना वाटर बोतल कैरी नहीं किया, ना कि हिज। तो हिज जो यहाँ पे लिखे हैं जो पॉजिटिव केस के डिटरमिनर है, ये रिफर कर रहा है मैनी को, ठीक है, जो कि सब्जेक्ट है। और मैनी क्या होता है, तो मैनी से होता है, इसका मतलब होता है मोर देन वन। मोर देन वन का मतलब क्या होता है, प्लूरल। क्या होता है, प्लूरल। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव केस के डिटरमिनर आएगा वो मैनी के अनुसार प्लूरल आएगा। क्या आएगा, प्लूरल आएगा। तो यहाँ पे जो हिज लिखा हुआ है ये गलत है, इसके जगह इसका जो डिटरमिनर होगा मैनी का वो हो जाएगा देयर। क्या हो जाएगा, देयर। देयर इसलिए होगा क्योंकि हम बात कर रहे हैं थर्ड पर्सन की। क्यों, क्योंकि फर्स्ट पर्सन जो है, ठीक है, जो स्पीकर है वो सेकेंड पर्सन को थर्ड पर्सन के बारे में बता रहा है। जो स्पीकर है वो सेकेंड पर्सन को थर्ड पर्सन के बारे में बता रहा है। तो थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर क्या होता है, दे। तो दे का पॉजिटिव केस क्या होगा, देयर। क्या हो जाएगा, देयर। तो यहाँ पे हिज के जगह हमें लिखना होगा देयर। क्या लिखना होगा, देयर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द मनी टू मार्था एंड हिज। गिव द मनी टू मार्था एंड हिज। क्या होगा इसका आंसर, देखो यहां देखिए सेंटेंस जो ये लिखा गया है, ठीक है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस में है। देखिए गिव यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेन वर्ब, द मनी इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, टू प्रीपोजिशन हो जाएगा। टू प्रीपोजिशन के बाद जो मार्था ये लिखा हुआ है इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और एंड से कनेक्ट कर दिया गया इसे।
क्या कर दिया गया, एंड से इसे कनेक्ट कर दिया गया। तो हिज भी को क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट, क्योंकि एंड जो होता है सेम रैंक के वर्ड को कनेक्ट करता है। तो मार्था जो है यहाँ पे नाउन है, और नाउन का देखिए पजेजिव, नाउन का ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस सेम होता है। तो ये जो सब्जेक्टिव केस रहे या ऑब्जेक्टिव केस रहे दोनों सेम होता है। तो ये जो मार्था है इस टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। लेकिन हिज में दिक्कत हो गया। क्या दिक्कत हो गया कि हिज जो होता है ये डिटरमिनर होता है पजेजिव केस का। क्या होता है, पजेजिव केस का डिटरमिनर होता है। अब पजेजिव केस के डिटरमिनर या कोई भी डिटरमिनर होता है उसे विदाउट नाउन लिख नहीं सकते हैं। कोई भी प्रकार का डिटरमिनर होता है उसे हम विदाउट नाउन नहीं लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पे जो हिज लिखा हुआ है ये गलत है। क्या है, हिज गलत है। अब हम क्या करें, इसमें क्या करेक्शन करें, हम इसमें क्या करेक्शन करें। तो देखिए इसमें करेक्शन करने का दो तरीका है, दो तरीके से इसको हम सही कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि हिज को रहने दें, हिज को रहने दें और इसके बाद कोई नाउन लिख दें, जैसे हिज ब्रदर, हिज ब्रदर, या फिर हिज सिस्टर, हिज मदर, हिज फादर, तब पर भी सही हो जाएगा। या फिर क्या करें, क्या करें, हिज को हटा दें और इसके जगह लिख दें हिम। क्या लिख दें, हिम। तो हिम क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे दो करेक्शन कर सकते हैं। पहला करेक्शन क्या है कि हिज को रहने देते हैं और इसके बाद कोई नाउन लिख देते हैं। या फिर क्या कर सकते हैं, हिज को हटा देते हैं और हिज के हटाने के बाद क्या लिख देंगे, हिज के जगह हिम, तब पर भी सही हो जाएगा, तब पर भी सही हो जाएगा। ठीक है, आप दोनों में से किसी को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हुज रिपोर्ट वाज सेंट टू द पुलिस। हुज रिपोर्ट वाज सेंट टू द पुलिस, बताइए इसमें क्या करेक्शन करें हम। देखिए वाज सेंट वर्ब है, ठीक, टू प्रीपोजिशन है, द पुलिस इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब यहां पे देखिए जो रिपोर्ट लिखा गया है ये हुज के बाद जो रिपोर्ट है ये नाउन है, ये क्या है, नाउन है। और यहाँ पे जो हुज लिखा हुआ है पजेजिव केस की डिटरमिनर है, पजेजिव केस की डिटरमिनर है। लेकिन देखिए डिटरमिनर क्या किए हैं, इस जो हमने क्या किया, जो हु रिलेटिव प्रोनाउन होता है, यहाँ पे हमने क्या किया, जो हु रिलेटिव प्रोनाउन होता है उसमें अपस्ट्रॉफी को जोड़े, अपस्ट्रॉफी को जोड़े और पजेजिव केस बना दिए। क्या बना दिए, पजेजिव केस बना दिए। और हम जानते हैं कि देखिए जो रिलेटिव प्रोनाउन हु होता है या रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है उसमें हम अपस्ट्रॉफी जोड़कर पजेजिव नहीं बनाते। इसका और रेडीमेड एक पजेशन होता है, पजेजिव केस होता है, उसका नाम है हुस। क्या है, उसका नाम क्या है, हुस। तो यहाँ पे इसको हटाना है और इसके जगह लिखना है हुस। क्या लिखना है, हुस, क्योंकि इसका ऑलरेडी रेडीमेड क्या होता है, पजेजिव डिटरमिनर्स होता है हुस। तो यहाँ पे इसको हटाएं और इसको जगह लिखें हुस। क्या लिखें, हुस। चलिए इसका करेक्शन क्या हो जाएगा कि हुज हो जाएगा, इसको हटा देना है और हुस को लगा देना, ठीक। चलिए